दोस्तों इस प्रकार के जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं वो आजकल आ रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार रिकॉर्ड तोड़ 1,82,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो कई लोगों का ये सवाल है कि क्या कंपटीशन सच में बढ़ा है क्या। तो दोस्तों जो रियल कंपटीशन है सीजीपीएससी में, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे डिपेंड करता है या फिर किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं जब एक एस्पिरेंट था तब मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आती थी, और जितना मैंने एनालाइज किया है सीजीपीएससी के ओवरऑल क्राउड को, उसके बेसिस पे मैं कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। और इस प्रकार का जो न्यूज़ आ रहा है कि 1,82,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जो सबसे ज़्यादा है पीएससी में, इसके पीछे का हम लोग रीज़न देखेंगे, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी देखेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके पीछे देखेंगे कि क्या ये चीज़ सच में मेरे प्रिपरेशन को या फिर मेरे स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है फॉर बम्पर एप्लीकेशन, ये इट्स कह सकते हैं कि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि क्यों इस बार ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। पिछले बार लगभग 90,000, 1,10,000 फॉर्म आते थे, और इस बार कह सकते हैं कि लगभग 70 से 80% का जो जंप देखने को मिला है वो इस बार एकदम सिंपल प्लेन रीज़न के लिए है कि एग्जामिनेशन फीस इस बार फ्री कर दी गई है। आपको बस पोर्टल के चार्जेस कह सकते हैं कि कुछ वही 30-35 रुपये पे करने हैं, और आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर और मेरे ख्याल से द ओनली रीज़न कि इस बार इतने ज़्यादा फॉर्म्स क्यों आए हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। कि ऐसा तो नहीं है कि ये एग्ज़ाम पहली बार आया है या फिर बहुत सालों बाद आया है, हर साल आ रहा है, और कंसिस्टेंटली 1,20,000 लोग ही इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं। इस बार जो अब्रप्ट जंप है वो इसलिए हुआ है कि जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक फ्री पोर्टल मिल गया है। तो किसी ने बाजू वाली दीदी ने कह दिया, किसी भाभी ने कह दिया, अंकल ने कह दिया, आंटी ने कह दिया, कॉलेज के पीयर प्रेशर में सिविल सर्विसेज का नाम, कोई भैया दीदी अगर डिप्टी कलेक्टर बन गया है तो उसके नाम पे इन्होंने फॉर्म भर दिया है, और इसमें थोड़ा सा और मिर्ची मसाला लगाना है तो उनको ऐसा चढ़ा दिया गया होगा कि तुम तो एक प्रशासनिक अधिकारी टाइप के लगते हो। तो उनको लगा होगा चलिए हाँ भाई मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्म भर दिया होगा। तो ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं है, बस एग्जामिनेशन फीस फ्री है तो इन्होंने ये पर्टिकुलर फॉर्म भर दिया। अब जो रियलिटी है इस 1,80,000 या 82,000 फॉर्म्स की, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म को इसलिए भर दिया है क्योंकि ये फ्री था। जो रियल कंपटीशन है बहुत ही कम है सीजीपीएससी में राइट नाउ। जो सीरियसली जिन लोगों का चांस है इस बार प्रीलिम्स क्लियर करने का, दे आर नॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। और इसमें भी इन 10,000 सीरियस स्टूडेंट्स का जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, इसमें से भी 10,000 से हम लोग गिनेंगे कि कितने लोग का मेंस आज के डेट में एक एक बार हो चुका है, उन्होंने टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, तो 500 से ज़्यादा लोग नहीं निकलेंगे। इन 500 के अलावा जो 1,500 क्वालिफाई करेंगे इस प्रीलिम्स को, उनमें से हार्डली 200-300 कह सकते हैं, और 500 लोग इन पर्टिकुलर 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई में, अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो इन टोटल जो रियल कंपटीशन है दोस्तों, वो लगभग 500 और 300-400 और जोड़ लोगे तो मोटा मोटी 1,000 लोगों के से ही है आपका सीजीपीएससी में एक्चुअल कंपटीशन, जो प्रीलिम्स क्लियर करने के लायक है और जो मेंस क्लियर करने के लायक है। तो सिलेक्शन लिस्ट में जो फाइट है दैट इज नॉट मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स। इनमें से भी ऐसे लोग जो बहुत ही ढंग का मेंस का आंसर लिख सकते हैं सातों पेपर में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी का पेपर 3 बहुत स्ट्रांग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 एसए, पेपर 3 जीएस, पेपर 4 साइंस और मैथ्स, पेपर 5 इकोनॉमिक्स, पेपर 6 सोशोलॉजी फिलोसफी जैसे पोर्शन, और पेपर 7 जो कि पूरा का पूरा कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस टाइप का ही आता है। इन सातों पेपर में जो एक ढंग का डिसेंट आंसर लिख सकते हैं आज की डेट में, दे आर नॉट मोर देन 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, 200 से 300 मतलब बहुत ज़्यादा कहोगे तो 400 लोग ही हैं ऐसे जो कह सकते हैं कि एक डिसेंट लेवल का मेंस का आंसर लिख सकते हैं उन 3 घंटों में, और इस 3-3 घंटे की 7 सिटिंग्स में। तो मेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 200 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के बाद मेंस में उतने ही लेवल पे परफॉर्म कर पाए। तो जो कंक्लूजन निकलता है दोस्तों वो ये है कि भीड़ में ध्यान नहीं देना है। आधे से ज़्यादा सिर्फ घर वालों के प्रेशर या शौक से फॉर्म भरते हैं, जैसा इस बार हुआ है। इनमें से गारंटीड दोस्तों, मैं बहुत कम कह रहा हूँ 30,000, ये 50,000 60,000 भी जा सकता है, और हो सकता है 80,000 भी चले जाए। इस प्रकार के लोग 80,000 के स्टूडेंट्स जो हैं
इसमें इनका घर बिक जाएगा। ठीक है, तो ये जो 80,000 स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि ये लोग नहीं बैठने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। अगले दिन आप देख लो कितने लोग उपस्थित थे, नहीं उपस्थित थे। तो इस बार रिकॉर्ड अनुपस्थित आएगा और लगभग 70 से 80,000 लोग, दोस्तों आप लोग देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये लोग एग्जामिनेशन देने ही नहीं बैठेंगे। रियल कंपटीशन इज़ वेरी लेस। मेरे नज़र में 500 ऐसे लोग हैं जो जिनमें रियल कंपटीशन है डीसी डीएसपी बनने की, टॉप 10-20 रैंक लाने की। तो दोस्तों जो मूल मंत्र है वो ये है कि भीड़ 100 की हो या 1 लाख की, अपने को तो आगे निकलना ही है सबसे। अब ओलंपिक्स में 100 मीटर्स में अपने को गोल्ड लाना है तो यूसेन बोल्ट से दौड़वा लो या बाजू वाले घर के चिंटू से दौड़वा लो, अपने को तो फर्स्ट आना ही है। ठीक है, तो अपने को तो हमको पुश करना ही है अपने आप को। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे ना आप 500 लोगों की पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हो, ना 5 लाख लोगों की पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो। इसलिए नंबर पे ध्यान मत दो एंड ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ और अपनी पढ़ाई। रिमेंबर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपका मेन स्ट्रांग है ना, तो थोड़ा बहुत जो आपको हिचकी आ सकती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आ सकती है। एक बार आप प्रीलिम्स पार हो गए तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, इतना ज़्यादा जोश रहता है, इतना ज़्यादा आपका ऑलरेडी मेंस तैयार होता है कि आप उस फ्लो में मतलब पानी को भी काट जाओगे। ठीक है, तो बस यही है कि आपको बस अगर आपका मेन स्ट्रांग है तो बार बार अपने को ये रिमाइंड करना है कि जो सबसे टफ पोर्शन है मेरे लिए वो प्रीलिम्स है, इसके बाद तो मैं फाड़ूंगा। एक बार अगर ये निकल गया तो मान लो जॉब पक्की है। अगर किसी का मेंस प्रिपेयर्ड है, बस प्रीलिम्स को थोड़ा सा ध्यान दे दो, जितनी भी चीज़ें हो सकती है उसको कैलकुलेट कर दो, और एक बार प्रीलिम्स पार हुआ ना, उसके बाद देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ सरकारी जॉब। खुद की मेहनत पूरी कर लो, बाकी भगवान पे रख दो। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि भाई अपने साइड से आपका जितना कुछ बन सकता है उतना कर लो, अपने आप को पुश करो, क्योंकि लाइफ में बार बार मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ है जो आपको दुख देती है, वो फेलियर नहीं है, वो है रिग्रेट। रिग्रेट मेहनत नहीं करने का, रिग्रेट टेस्ट सीरीज नहीं लगाने का, रिग्रेट रिवीजन नहीं करने का, रिग्रेट वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हिम्मत ना दिखा पाने का जो आपको लग रहा था कि सही है, और इसका ऑप्शन आप घर आके देखते हैं तो एग्जैक्टली वही ऑप्शन तो आप सोच रहे थे इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, आपको कंपटीशन से डरना नहीं है। कंपटीशन एक आदमी के साथ हो कि लाख आदमी के साथ हो, अगर किस्मत ख़राब है तो 2 लोगों में भी आप सेकंड आ जाओगे, अगर किस्मत अच्छी है तो 80,000 लोगों में भी फर्स्ट आ जाओगे। दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ एंड आई थिंक आपको काफ़ी पॉजिटिवली लेना चाहिए इस चीज़ों को। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। कोई भी कंपटीशन बदला नहीं है, जितने भी लोग हैं सब हवा हवाई हैं, उन्होंने बस फ्री में फॉर्म देख के उसको फिल कर दिया है। इससे आपके प्रिपरेशन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। द ओनली थिंग दैट विल बी फोकस्ड ऑन इज कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड कीपिंग योर काम इन दोज 2 hours ऑफ प्रीलिम्स। अपना पूरा दिमाग उस प्रीलिम्स के दिन के 2 घंटे के जीएस पेपर में लगाओ और 2 घंटे सीसेट पेपर में लगाओ। उसमें जितने भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है उसको इमेजिन करो, और उसमें आपका क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ये भी आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ। और ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो सिचुएशंस है, इनको जितने भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मेरे ख्याल से अभी 4 से 5 टेस्ट सीरीज आप लोग देंगे, और तो उनमें आप प्रैक्टिस करके देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन बना के देख लो। बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, जो भी है, झारखंड पीएससी, जो भी पीएससी हो रहा है उसका इंडिया लेवल के जो पोर्शंस है उनको आप सॉल्व करके देख लो, और देख लो कि वो काम आ रहा है या नहीं। दोस्तों 1 हो या 1 लाख हो, एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी मेहनत से सफल होने वाले। ना बाकी लोग का लेवल बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप सिर्फ अपना लेवल बढ़ा सकते हो। तो इस पर फोकस करिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।